हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जो और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जिनके हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरुआत में शुरू करते हैं सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल के बारे में। तो ये दोस्तों काला नमक चावल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिद्धार्थनगर में ये बहुत ही फेमस है। तो इसको जो है कि मैं दोस्तों बता दूँ आपको 2012 में जीआई टैक्स भी दिया गया था। इसके अलावा इसकी जो खुशबू होती है बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है, इस वजह से इसको उत्तर प्रदेश का काला मोती भी कहते हैं। तो इस काला नमक चावल को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश की जो तराई बेल्ट है, तराई वाली बेल्ट यानी कि नॉर्थन उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, सिद्धार्थनगर है, आपकी गोंडा बहराइच हैं, जो ज़िले हैं आपके नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ पे ये होता है। इसके अलावा जो 600 BC की जो हिस्ट्री है उसमें उस टाइम जो बुद्ध जी थे उस टाइम भी इसका हिस्ट्री में जिक्र मिलता है काले नमक चावल का। तो इसका इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको इंक्लूड किया गया। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखना है बलरामपुर गोंडा का। तो यहाँ पे बलरामपुर गोंडा में आप देख सकते हो यहाँ की दालें हैं, उनकी दालों की जो प्रोसेसिंग होती है बलरामपुर गोंडा का जीआई इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। औरैया का देसी घी, औरैया का आपका देसी घी है जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा महाराजगंज आप देख सकते हो, क्योंकि महाराजगंज में आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के नॉर्थर्न साइड में विभिन्न प्रकार के ऐसे पेड़ होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर, जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। महाराजगंज भी उधर ही का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तराई क्षेत्र का। तो यहाँ पे फर्नीचर का काम होता है महाराजगंज में, इस वजह से यहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको इंक्लूड किया गया फर्नीचर को। इसके अलावा घुंघरू घंटी आपकी एटा में घुंघरू घंटी बनाई जाती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो आपको फेमस ही है, जो कांच के जितने भी सामान हैं वो आपके फैजाबाद में बनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है यहाँ की बेंगल्स हैं। बेंगल्स यानी कि चूड़ियाँ, जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं फैजाबाद की, वो बहुत ज़्यादा पूरे भारत में फेमस हैं। इसलिए जो कांच के जितने भी सामान हैं वो फैजाबाद में बनाए जाते हैं। इसके अलावा जालौन की आपकी हैंडमेड पेपर है। ये पेपर कैसा है? हाथ से बनाया हुआ पेपर है। आपने देखा भी होगा कई बार बहुत पतले पतले पेपर आते हैं, ये आपका जालौन का प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप संबल की देख सकते हो, हॉर्न एंड बोन संबल हस्तशिल्प है आपका संबल का, यानी कि जो जैसा कि संबल आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये भी आपका नॉर्थन यूपी में पड़ता है। यहाँ पे आपकी जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डियर पाए जाते हैं, हिरन पाए जाते हैं। तो यहाँ के लोग उसी उनकी हड्डियों से या उनकी सींग से विभिन्न प्रकार के आइटम बना के प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसा कि कितने सुंदर आइटम बनाए हुए हैं इन लोगों ने, जो संबल में ये सब बनाया जाता है। तो संबल के जो जीआई प्रोडक्ट में ये हस्त सींग और हड्डियों से बनाए हुए प्रोडक्टों को शामिल किया गया है। इसके अलावा हरदोई की हैंडलूम है। हैंडलूम देखो, एक पावरलूम होती है, एक हैंडलूम होती है। तो हैंडलूम में हाथ से बना करके जो कपड़ा तैयार किया जाता है, जबकि पावरलूम में जो कपड़े को मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो हरदोई की हैंडलूम है, यानी कि हथकरघा फेमस है। आप देखेंगे आगे जो क्या आएगा पावरलूम कहाँ की फेमस है। इसके अलावा हींग हाथरस की हींग का जो प्रसंस्करण किया जाता है ये आपका हाथरस में फेमस है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में। इसके अलावा बागपत, हापुड़, फतेहपुर में आप देख सकते हो होम फर्निशिंग, यानी कि जो घर आपके घरों में देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो यूज होते हैं, आपकी रजाई हैं, गद्दे हैं, आपकी तकिया हैं, तो ये आपके बागपत, हापुड़, फतेहपुर के ये प्रोडक्ट आपके फेमस हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो मुजफ्फरनगर और फैजाबाद, यहाँ का गुड़ बहुत फेमस है, क्योंकि आप देख सकते हो नॉर्थन उत्तर प्रदेश में इसको जो है कि चीनी की बेल्ट भी कहा जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अमरोहा, बिजनौर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर गन्ने से जो है कि गुड़ बनाया जाता है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर लोग जो है कि अपने खेतों पर ही मिल के द्वारा गुड़ का निर्माण करते हैं, और जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है जो नॉर्मल गुड़ हम प्राप्त करते हैं। तो इस वजह से मुजफ्फरनगर का जो गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इंक्लूड किया गया। इसके अलावा हमीरपुर का जूते चमड़े के, देखिए चमड़े का काम कानपुर में भी होता है, आगरा में भी होता है, लेकिन जो हमीरपुर के हैं जो जूते हैं चमड़े के वो ज़्यादा फेमस हैं। ये सिर्फ हम जूतों के लिए फेमस हैं। आगरा का आप चमड़ा देखोगे तो वो कोई दूसरी चीज़ के लिए फेमस है, कानपुर का अलग के लिए फेमस है। तो ये जूते हैं हमीरपुर में जो चमड़े के बनाए जाते हैं, ये इसके लिए फेमस है। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखिए आगरा और जो कानपुर नगर मैंने बताया था ये चमड़ा उत्पाद के लिए, तो यहाँ देखिए अब यहाँ का चमड़े का बनना, ये आपको नीचे जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये घोड़े की हैं। घोड़े की आपने देखा होगा, घोड़े की पीठ पर लगाई जाती हैं,
पीठ पर चमड़े की बेल्ट पहनाई जाती हैं, या चमड़े के बैग्स हैं, चमड़े के जूते भी हैं, और चमड़ा के पर्स हैं, चमड़े की बेल्ट हैं। ये सब आपके कानपुर और आगरा में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इंक्लूड किया गया। ये आपने सुना ही होगा अलीगढ़ के ताले। अलीगढ़ के ताले बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख सकते हो कि इनको तोड़ना कितना मुश्किल है। इसमें कोई जॉइंट ही नहीं है। इस ताले में आप देख सकते हो यहाँ कोई भी जॉइंट नहीं है, तो इसकी मजबूती अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके बाद मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट है, यानी कि ये जो बना हुआ है ये मेटल पर ही इन्होंने देखो कितनी सुंदर डिज़ाइन दे रखी है। तो मुरादाबाद में मेटल पर ही जो है कि लोग डिज़ाइनिंग कर देते हैं, या ब्रॉन्ज मेटल हो या स्टील हो। इस वजह से मुरादाबाद को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया। यहाँ ये देखो कितना सुंदर है। यहाँ आप देख सकते हो इलाहाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर मूज प्रोडक्ट। मूज क्या होता है? मूज ये जैसा कि आप किसी भी नदी के किनारे देख सकते हो, गंगा या यमुना के किनारे घास, एक प्रकार की लंबी लंबी घास खड़ी हुई होती है। उस घास को तोड़कर ही, उसे आप घास नहीं कह सकते, घास से लंबी होती है, 4-5 फुट की होती है। उसी को तोड़ करके उसको सुखा करके मूज की प्रोडक्ट से बना करके आप विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हो। उससे रस्सी बना सकते हो आप, वो इतनी मजबूत होती है, उससे रस्सी बन जाती है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं उसी से बनाए गए हैं। इनको मूज की प्रोडक्ट कहते हैं। आपके इलाहाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर जो गंगा में के किनारे पड़ते हैं उन सभी में ये सब बनाए जाते हैं। इसको भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा अमरोहा का देखिए संगीत वाद्य ढोलक, इतनी सुंदर ढोलकें हैं, आप देखने में देख सकते हो। तो अमरोहा की सारी ढोलक हैं, इनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया। इसके बाद रामपुर का पैच वर्क है। ये पैच वर्क क्या होता है? यानी कि छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं घरों पे आप, यानी कि कई आप कपड़ों को जोड़ दीजिए तो उसको पैच वर्क होते हैं। बड़ी सुंदरता से ये लोग 2 कपड़ों को जोड़ देते हैं, इसलिए इसको पैच वर्क कहते हैं। यहाँ देखिए आप कितना आसानी से सुंदर तरीके से इन लोगों ने कपड़ों को जोड़ रखा है। तो ये आपका पैच वर्क है, आपका रामपुर डिस्ट्रिक्ट का, आप इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा बुलंदशहर आपका देखो फिर से आ गया। बुलंदशहर शायद पीछे भी था क्या, आप देख सकते हो। मैं अभी देखता हूँ बुलंदशहर, वो आपका मुरादाबाद था, सॉरी। तो यहाँ पे आप बुलंदशहर में देख सकते हो। यहाँ पोट्री है, सेरेमिक। ये सेरेमिक पोट्री क्या होती है? तो इसमें है आपका ये पोट्री और सेरेमिक की है। इसमें मिट्टी से ये पोट्री बनाई गई है। मिट्टी की एक खास प्रकार की मिट्टी होती है, जिससे ये जो है कि उसको, ये कांच के बर्तन नहीं है सारे के सारे, ये सिर्फ मिट्टी के। कितने इको फ्रेंडली होंगे आप सोच ही सकते हो। इधर सस्ते भी, लोगों को रोज़गार ही मिलेगा। इसके अलावा आपको पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना है। ना इसमें कांच है, ना आपका कोई इसमें पॉलीथीन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बुलंदशहर के पोट्री सेरेमिक। इसके अलावा देखो पावरलूम, मैंने बताया ना आपकी हैंडलूम थी पहले, जो हाथ से लोग कपड़ा बनाए थे। यहाँ पावरलूम है, यहाँ देखो मशीन से लोग काम कर रहे हैं। ये मऊ डिस्ट्रिक्ट की पावरलूम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स हैं गौतम बुद्ध नगर के। ये रेडीमेड यानी कि जो पहले से ही तैयार कपड़े होते हैं उनको रेडीमेड बाहर बोला जाता है। इनको हम गौतम बुद्ध नगर के रेडीमेड गारमेंट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा रिम एंड एक्सल शामली और रिम एंड एक्सल क्या होता है? जैसे कोई भी आपका गाड़ी होती है, गाड़ी में जो टायर होता है उस पर रिम होती है, ये उसका एक्सल होता है, जिससे इसको रिम को कनेक्ट किया जाता है। तो रिम और एक्सल हैं ये आपके, तो रिम और धुरा कह सकते हो आपको, ये शामली में बनाए जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, इनकी गुणवत्ता को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस वजह से शामली के रिम और धुरा को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया। और यहाँ पे आखिरी में आपका आता है सैनिटरी फिटिंग्स। सैनिटरी फिटिंग्स से क्या मतलब, जो जितने भी सैनिटेशन से संबंधित, साफ़ सफाई से संबंधित जितने भी सामान हैं, आपके लेटरिन बाथरूम्स हैं, आपके हैंड सैनिटाइजर्स की जो टैब्स हैं, ये सारे होते हैं, ये आपकी मथुरा में सारे के सारे किए जाते हैं। तो इनको भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये आपके आज के कम से लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अभी और भी डिस्ट्रिक्ट रह गए उत्तर प्रदेश के, जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में हमको जानना है। आपको इन सभी का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।